मॉर्निंग बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू सेशन सीखो समझो विद शिल्पी। टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि ये काम पास्ट में ही शुरू हो के ख़त्म हो चुका होता है। यानी मैंने कल भी बताया था कि परफेक्ट का काम ही है कि क्रिया को इंडिकेट ना करते हुए क्रिया खत्म हो जाने की बाद की परिस्थिति को ये शो करता है। तो उसमें तो ये था कि कुछ क्रियाएं थी वो पास्ट से होकर के प्रेजेंट तक आ गई थी, कुछ ऐसी थी जो प्रेजेंट पर अपना इफेक्ट डाल रही थी, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पास्ट में पास्ट की सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पास्ट में होकर के पास्ट में ही ख़त्म हो गई होती हैं। लेकिन इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें अधिकतर सपोर्ट में एक सेंटेंस दिया जाता है ये बताने के लिए कि किस समय ये काम होकर के ख़त्म हो चुका था। इसको शो करने के लिए कुछ कभी कभी फ्रेजेस दिए जाते हैं, कभी कभी एक दूसरा सेंटेंस दिया जाता है और वो सेंटेंस किस में होता है? सिंपल पास्ट में होता है। तो अगर हम इसको सीखेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें भी वही होता है कि ये काम हो चुका था। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपने सीखा था ये काम हो चुका है, राम खाना खा चुका है, सीता स्कूल जा चुकी है, माँ भोजन पका चुकी है, बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं, आ गए हैं, हो चुका है, हो गया है, इस टाइप का काम आता था। इसमें क्या आएगा? इसमें जब अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें क्या आएगा? जब राम स्कूल से आया तो माँ बाजार जा चुकी थी। दोनों क्रियाएं देखिए पास्ट हैं। जब राम स्कूल से आया, व्हेन राम केम बैक, the mother has gone to the market. When Ram came back from the school, the mother had gone to the market. यानी राम के घर पहुंचने से पहले माँ जा चुकी थी। दोनों काम पास्ट में हुए, दोनों काम हो गए खत्म हो गए हैं। उसके बाद की परिस्थिति आपके सामने बताई जा रही है। इसमें सिंपली क्या लगता है? इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है और बाकी बचा हुआ आपका प्रेडिकेट उसके बाद लग जाता है। तो इसमें आप देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में क्या होता है। द पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अस दैट एन एक्शन अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी जब एक काम हुआ था तो उसके पहले दूसरा काम हो चुका था। जब ये काम हुआ था यानी दोनों काम पास्ट में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब राम लौट कर आया, माँ बाजार जा चुकी थी। अब इसी का यह है कि जब एक क्रिया हुई या हो रही थी तो पहली क्रिया होके खत्म हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। अब देखिए इसमें दो क्रियाएं हुई। एक तो ये हुआ कि बच्चे केक खा चुके थे, खा के खत्म कर चुके थे, क्रिया पास्ट में हो चुकी थी। बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, पार्टी शुरू होने से पहले ही, यानी पार्टी भी शुरू होकर खत्म हो गई है, बच्चे भी केक खा के खत्म कर चुके हैं। लेकिन इसमें आपको बताया जा रहा है कि द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक, बच्चे सारा केक खा चुके थे व्हेन द पार्टी स्टार्टेड। अब इसमें जो इसके सपोर्ट के लिए यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए जो दूसरा सेंटेंस आपके संग इसके संग लिखा जाएगा, वो दूसरा सेंटेंस किस में होगा? वो दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा। यानी कि सब्जेक्ट के साथ जस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी और जो पहला सेंटेंस होगा, जो मेन सेंटेंस होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि मेन सेंटेंस यानी जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है वो उसी सेंटेंस में वो पोर्शन आगे हो और जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है वो पीछे हो। और ये भी हो सकता है कि मेन पीछे हो और सपोर्टिव आगे हो। अब देखिए व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, अब दूसरे वाले में क्या है? सपोर्टिव वाला आगे है और मेन वाला पीछे है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, एक क्रिया ये हुई कि जब मैं स्टेशन पहुंचा। ये क्या है? ये सिंपल पास्ट है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, अब इसमें देखिए इससे पता चल गया कि जब ये क्रिया हुई उसके पहले ये क्रिया होके खत्म हो चुकी थी। तो एक तरह से ये शो करने के लिए एक सपोर्टिव सेंटेंस लगा दिया जाता है कि ये काम श्योर हो जाए कि पास्ट में किस समय हुआ था। जब एक क्रिया हो रही होती है तो दूसरी क्रिया होके
खत्म हो चुकी थी। और एक्चुअली जब हम ये कह रहे हैं तो दोनों ही क्रियाएं होकर खत्म हो चुकी हैं। ऋत्विक हैड कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन एट होम। अब आप ये देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए। अब इसमें जरूरी ये भी नहीं है कि ऑल द टाइम आपको बताया जाए कि इस क्रिया के समय ये क्रिया होकर खत्म हो चुकी थी। कभी कभी ये अंडरस्टूड भी होता है, आप खुद समझ लीजिए। जैसे कि ऋत्विक हैड कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन एट होम। ऋत्विक ने सबके लिए घर पर खाना बनाया था। अब देखिए, जैसे पिछली बार भी था कि आया है, आ चुका है, इसी तरह बनाया है, था, बना चुका था। दोनों ही अंडरस्टूड करेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट, इसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है? यानी एक जो गिवन मोमेंट है, यानी एक जो पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले वो एक्शन होके खत्म हो चुका था। दिस मोमेंट मे बी इंडिकेटेड और मे बी अंडरस्टूड। अब इस मोमेंट को कभी कभी शो भी कर दिया जाता है कि भाई इतने बजे तक ये काम हो चुका था, उसके आने से पहले ये काम हो चुका था, उसके जाने के बाद ये काम हुआ है। इस टाइप के आपके इंडिकेशंस दिए भी जा सकते हैं और कभी कभी दिए भी नहीं भी जा सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि आप समझ लीजिए कि काम पास्ट में होकर खत्म हो चुका था। इफ द मोमेंट इज इंडिकेटेड, अगर मोमेंट इंडिकेटेड है, यानी कोई दो घटनाओं को एक संग रख के, एक दूसरे के पैरेलल रख के आपको समझाने की अगर कोशिश करी जाएगी या बताने की कोशिश करी जाएगी, तो उसमें क्या किया जाएगा? कुछ एक्सप्रेशन यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजेस लगा दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स का ग्रुप लगा दिया जाएगा। जैसे कि बाय दैट टाइम सीता हैड फिनिश्ड हर वर्क बाय 3 o'clock, यानी 3 बजे तक सीता अपना काम खत्म कर चुकी थी। अब इसमें उन्होंने बता दिया कि कितने बजे तक वो काम खत्म कर चुकी थी। अगर ये नहीं बताया जाता तो ये भी कहा जा सकता था कि सीता हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सीता ने अपना काम खत्म कर लिया था। उसके बाद है बाय 3 o'clock, बाय द एंड ऑफ द वीक। ये सारी चीजें बताई जाएंगी लगाने के लिए कि हाँ इतने समय तक या इस समय ये काम हो चुका था। और बाय अनदर एक्शन इन द सिंपल पास्ट विल बी यूज्ड। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, या तो इस तरह के कोई वर्ड्स लगा दिए जाएंगे जिनसे पता चल जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ये काम हो चुका था या पीरियड ऑफ टाइम से पहले काम हो चुका था, और नहीं तो उसके संग आपको एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक और क्रिया सेंटेंस में दे दी जाएगी कि जब ये काम हुआ उससे पहले ये काम हो चुका था या ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन राम केम बैक मदर हैड गॉन टू द मार्केट। जब राम वापस आया मां बाजार जा चुकी थी। उसके बाद आप देखिए, आई हैड फॉलन अस्लीप। अब इसके एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। आई हैड फॉलन अस्लीप व्हेन समवन नॉक्ड ऑन द डोर। मैं सो चुकी थी जब दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अब खटखटाया भी पास्ट है, कोई खटखटा रहा नहीं है, खटखटा चुका है, दोनों बातें पास्ट हो चुकी हैं। लेकिन इन्होंने उन दोनों परिस्थितियों को ज्वाइन करते हुए या ये बताते हुए कि वो किस समय सो चुकी थी, जब दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, दूसरा उसके सपोर्ट में एक सेंटेंस दे दिया गया है। द प्ले हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द थिएटर। मेरे थिएटर पहुंचने से पहले प्ले शुरू हो चुका था। आई हैड फिनिश्ड कुकिंग बाई 5 o'clock। मैंने अपनी कुकिंग 5 बजे तक समाप्त कर ली थी, पूरी तरह से कुकिंग कर ली थी। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स इसमें आपको रिमेंबर करने वाले भी हैं। विद वर्ब सच एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, वांट, सपोज टू इंडिकेट दैट अ पास्ट होप, डिजायर और इंटेंशन रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। अब जनरली देखिए हम क्या करते हैं, कि जब हम बात कर रहे होते हैं होप की, एक्सपेक्टेशन की, थिंक की, मीन की, वांट की, सपोज की, तो ये सारी जनरली बातें किस सेंस में हम बोलते हैं? जिसे हम फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं कि आई होप आई विल बी सक्सेसफुल वुमेन, या आई एक्सपेक्ट यू विल डेफिनेटली गेन गुड मार्क्स, या आई मीन टू से दिस और दैट, या आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ये सब चीजें हमारी किस तरफ निर्देशित करती हैं? जब हम कोई प्लान या कोई योजना या कोई प्रार्थना या कोई विश हम फ्यूचर के लिए करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट में ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये फ्यूचर में चले जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम प्रेजेंट में कह रहे हैं। इसका मतलब उन सारी विशेष से है, उन सारी प्रेयर से है, उन सारे
इंटेंशन से है, उन सारे एक्सपेक्टेशन से है और उन सारी होप से है जो पास्ट में हुई और अनफुलफिल्ड रह गई, यानी वो सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं, अब प्रेजेंट में इनका कोई भी अस्तित्व शेष नहीं बचा है। ये वर्ड अगर यूज हो रहे हैं वो भी पास्ट की ही परिस्थिति को शो कर रहे हैं। मैंने उम्मीद करी थी कि ऐसा होगा बट ऐसा हुआ नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। जैसे इसमें दिया है अश्मिता हैड होप्ड द क्वेश्चन इन द टेस्ट वुड नॉट बी डिफिकल्ट। अश्मिता ने उम्मीद करी थी कि टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो कठिन नहीं होंगे। ये उम्मीद उसने पास्ट में करी थी लेकिन वो अनफुलफिल्ड रह गई, दैट मीन्स क्वेश्चन कठिन आ गए। अंकल हैड थॉट दैट ही वुड बी एबल टू एक्सपेंड माई बिजनेस। अंकल ने सोचा था वो हमारा बिजनेस आगे बढ़ा ले जाएंगे, दैट मीन्स वो नहीं बढ़ा पाए, सोचा था। तो ये जो हैड के साथ इस प्रकार के भी जो वर्ड्स आते हैं जो जनरली पॉजिटिविटी को दिखाते हैं और जनरली फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन अगर ये पास्ट परफेक्ट में आए हैं तो दैट मीन्स वो सारी उम्मीदें, वो सारी प्रार्थनाएं, वो सारे एक्सपेक्टेशन, वो सारी होप्स क्या हुई हैं, अनफुलफिल्ड रह गई हैं, अब वो खत्म हो गई हैं, अब वो मर चुकी हैं, अब उनका अस्तित्व नहीं बचा है, वो फ्यूचर में प्रेजेंट में नहीं आ रही हैं, पास्ट में ही उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब अगला हम सीखेंगे मेकिंग ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन पास्ट। सॉरी, परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव में क्या लगता है? अफर्मेटिव में जैसा मैंने शुरू में बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। राम ने अपना काम खत्म कर लिया था। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ब। राम हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। राम ने अपना काम खत्म नहीं किया था। इसी का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड, सबको पता है इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी उठा के आगे रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट लगा के तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दोनों मैंने एक ही में आपको बताने की चेष्टा करी है। हैड राम कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड राम नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या राम ने अपना काम खत्म कर लिया है? क्या राम ने अपना काम खत्म नहीं किया है? क्या राम ने अपना काम खत्म कर लिया था? क्या राम ने अपना काम खत्म नहीं किया था? हैड लगा इसलिए था होगा, है नहीं होगा। है कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और जिसमें हैज या हैव लगा होता है। और था किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है, जिसमें था लगा होता है। तो अगर आपको ये देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के रूल डिट्टो सब में वही चलते हैं कि आपको वर्ब लगाना है, नेगेटिव लगाना है तो नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव लगाना है तो ऑक्सिलरी उठा के आगे रख देना है। और वही सेम जैसे आप परफेक्ट में करेंगे, जैसे आपने कॉन्टिन्यूस में किया था, जैसे आपने सिंपल में किया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में कोई भी डिफिकल्टी किसी भी बच्चे को हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको मेरी हुई बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।